अस्सलामुअलैकुम। मेरी जीएनएम किचन पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन जलफरेज़ी। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे ये मेरे पास है चिकन बोनलेस मैंने लिया है। ये 500 ग्राम चिकन बोनलेस है मेरे पास। और ये प्याज है तकरीबन दो दो दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज था और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में इसको काट दिया। ठीक है जी, बहुत फाइन नहीं काटना, ये मोटा मोटा से इस तरह से काटना है। और एक ये येलो कलर की शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, इसको भी इसी तरह क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। और एक दरमियाने साइज़ की ये लाल वाली और एक ये वाली। अगर आपके पास ग्रीन वाली शिमला मिर्च हो तो आप उसको भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे पास नहीं थी, मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने ये वाली इस्तेमाल करके काट ली। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने ब्लेंड करके उसकी मैंने प्यूरी बना दी है। ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें थी, उसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया। यहाँ पे अदरक और लहसुन था, उसको भी मैंने 4 जवे लहसुन थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। और मसालों में ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये चिकन पाउडर है और 1 टीस्पून ही मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। और ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मेथी दाना पाउडर है। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। ये भुना हुआ धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, रेड फूड कलर है। इथेंटिक रेसिपी में फूड कलर इस्तेमाल होता है, ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। सबसे पहले हम सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इसको कोई कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा सिर्फ इसके ऊपर ऑयल से शाइनिंग आ जाए। ठीक है जी, आंच दरमियानी रखेंगे। सिर्फ हमने इसके ऊपर ये जिसमें आपको नज़र आ रहा है ऑयल से शाइनिंग सी बस सिर्फ हल्का सा ये हो जाए, थोड़ी सी ये नरम हो जाएगी, फिर मैं इसको निकालती हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे चावल सर्व करूँगी, तो मैं चावल बॉईल करने के लिए रखती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास 1 कप मैंने चावल लिए हैं, इसको मैं रखती हूँ राइस कुकर में। इसमें मैं कोई ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा ही नमक और ऑयल। अच्छा जी, ये देखिए ये 3 चीज़ें इसके बीच में शामिल कर दिए। बस इसको सिंपल इस तरह मिक्स करना है। इसको बंद करके इसको ऑन कर दूँगी, ये पक जाएगा। अच्छा जी, देखिए ये प्याज हो गई, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। अभी इसी ऑयल में मैं ये शिमला मिर्च भी डालती जाऊँगी। इसको भी हल्का सा इसी तरह फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। जैसे हमने प्याज को किया उसी तरह ये तीनों शिमला मिर्च मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें डाल के इसको थोड़ा फ्राई करूँगी और इन सब्जियों को मैं निकाल के साइड पे रखती जाऊँगी। अच्छा जी, देखिए ये सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे इनको इस तरह से फ्राई कर दी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चमकीली चमकीली सब्जियां तैयार हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं अदरक लहसुन डालूंगी। इसको मिक्स करूंगी, जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें जब चिकन शामिल करूंगी तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। जी देखिए यहाँ पे चावल माशाल्लाह से बॉईल हो रहे हैं, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। जी देखिए अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे चिकन। इस चिकन को इसके साथ अच्छे से भूनूंगी। इसको अच्छे से इसके साथ भूनूंगी, बाकी चीज़ें फिर डालते वक्त आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, देखिए चिकन को मैं यहाँ स्टिल अदरक लहसुन के साथ अभी भून रही हूँ।
ये चिकन ने जो पानी छोड़ दिया, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे। इसका कलर भी चेंज हो गया। इसका यह पानी थोड़ा खुश्क करने के बाद इसमें फिर मैं टमाटर प्यूरी शामिल करूँगी, वो फिर आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, देखिए चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लिया और इसका अपना पानी हमने सारा खुश्क कर दिया। ठीक है जी, इसका पानी ज़रूर आप खुश्क कर लेना। इसका सारा पानी खुश्क कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च, इसको शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसके साथ ही डालूंगी ये सारे मसाले। इसके साथ थोड़ा सा इसको भूनती हूँ कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी टमाटर प्यूरी। थोड़ा सा पानी डालते हैं कि ताकि मसाले जले ना। ये शामिल कर दिया। इसको अच्छे से भूनने के बाद माशाल्लाह मेथी पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर शामिल करें इसको। मेथी दाना लेके उसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंड करके किसी जार में रख दें। अब इसमें मैं डालूँगी ये सारी टमाटर प्यूरी। इसको मिक्स करूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखती हूँ। ये सारे मसाले चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए, और अगर चिकन में थोड़ी बहुत कोई कसर है तो वो भी पक जाए। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे चिकन अभी पक रहा है। इसको चेक करते हैं। टमाटर का पानी बीच में खुश्क हो जाए, इसको पकने के लिए भी ये पड़ा रहेगा। इस स्टेज पे आके मैं इसमें फूड कलर शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शंस है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन बाहर वाले जो चिकन जलफरेज़ी बनाते तो उन्होंने शामिल किया होता है, इसलिए मैं भी कर रही हूँ। ठीक है जी, अब इसको फिर से कवर करके रख दूंगी और एंड पे हमने सब्जियां शामिल करनी है, क्योंकि सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, उसे हमने क्रंची ही छोड़ना है। बहुत ज़्यादा हमने उसको कुक नहीं करना, वो ऑलरेडी हल्का सा हमने उसको फ्राई किया हुआ है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से चिकन पक के तैयार हो चुका है। ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये सारी सब्जियां शामिल कर दूंगी। फ्लेम को दरमियानी रखें, फ्लेम को स्लो नहीं करना, क्योंकि हमें सब्जियों को पकाना नहीं है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी। इसको मिक्स करती हूँ, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर करती हूँ और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह से चिकन जलफरेज़ी पक के तैयार हो चुकी है। इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ और अब इसको डिश आउट करते हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, अपने बच्चों को भी ट्राई करें, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही सब्जियों से दूर भागते हैं, तो अगर इसी बहाने वो सब्जियां खा ले तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, मैं चावल भी आपको सर्व करके बताती हूँ। इसके ऊपर से मैं ये हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के रखी थी, इसको गार्निश कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि ऊपर से ज़रा खूबसूरती तो होनी चाहिए ना। और ये माशाल्लाह से चावल भी तैयार है। इसको भी निकालते हैं प्लेट में। अच्छा जी, देखिए ये माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चिकन जलफरेज़ी और चावल बन के तैयार हो चुके हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी स्लाइस करके रख दी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो अपने फीडबैक दें, कमेंट्स करके हमें बताएं। फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जब मैं आपको करती हूँ पश्तो में एक्सप्लेन। नन मुंगा पकड़ी दे चिकन जलफरेजी द पारा टोलो नवल मा बगैर अडुकी वाला चिकन अगस्ते हो और मा सखा मिक्स शिमला मिर्चू सुर ज़ियाड़ शीन तासु कम यो मौजूदी तासु आगा इस्तेमाल होली शे टोलो नावल मुंगा लग शांति तेल वाचो लागे की मुंगा सब्जियां ने फ्राई करे ढेर ज़्यादा तुम नदी फ्राई करे बस हल्का शांति चागा लग शांति नरम शुन लागम राव बास लागम साइड तक लागे न बस अब के तेलो के मुंगा उगा और अदरक वाचो चागा लग शांति फ्राई शो आगे की मुंगा अगर टोल चिकन रवाड़ो अगर चिकन मुंगा आगे उगा अदरक के फ्राई को आगे न पस चिकन दे चिकन खोल रंग बदल शो दागे उबो चिशलिन आगे की शीन मरचा किम नरे नरे कटकड़ो आगम पिना पासा वाचो शामिल को दागे न पस चिकन दे मासा टमाटर वाखली आगा पर ब्लेंडर जैक के वाचो ची दागे प्यूरी जोड़ के आगा प्यूरी आगम पिना पासा रवाड़ोला टोली मसालन पिना वाचोली और दीस रमदा चिकन खा फ्राई को पोखम को चिकन पोख शो आगे न पस द पासा पे मुंगा लेक शांति फूड कलर मिक्स करो सुर द रिजु चिकन रंग इस्तेमाली की आगा रंग शांति उबो के वाची आगा मिक्स के आगा पिरा पास रावाड़ी आगे सरम ख चिकन मिक्स को और 3 मिनट न पारम पर दम बांध के खुद ची दाटोले मसाले पर चिकन के शामिल शी आगे न पास चिकन दे दाटोले सब्जियां चिकन में मुंगा फ्राई करे हुए आगम चिकन दा पास रावाड़ोले मिक्स हम करे दा पास पिलक शांति गर्मा मसाला वाचोला अदा मज़ेदार चिकन जलफरेजी तैयार दे दाम अक्का चिकन जलफरेजी दी चिकन पर ढाबा होटलों के तासुखरे नन्ना पास चिकन दे कोर के बखपल अजान दा जोड़ा हुई पखपल उमखरे और स्पेशल माशुमान चिकन दी द सब्जियां न लरी तख्तीन पदी की सब्जियां इस्तेमाल शवी दिन वागीला दा जरूर जोड़ के पर स्पिन रिच मा यशोली रिसास चिस जोगवाड़ी रोटा खुरी पराठा खुरी रिजी खुरी चिस तासु खोई अगर तासु तीसरा इस्तेमाल हो लिशी। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।